जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। अफ्रीका महाद्वीप पार्ट 2 भाग 2 होगा और ये जो आपका सीरीज है बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से जो आपका विभिन्न आयोगों की भर्ती परीक्षा देते हैं वहाँ से ये आपका प्रश्न आपको उठाया गया है। निश्चित रूप से जो है आपको यहाँ से मिलने की संभावना रहेगी। एक बेहतरीन क्लास इससे पहले भी मैं आपको इस महाद्वीप के संबंध में आपको दे चुका हूं और लगभग उसमें 10 प्रश्नों का संग्रह था, 10 से 15 प्रश्नों का संग्रह था। और याद रखिएगा यहाँ पर जो है भी ऐसे ही 15 से 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। संख्या देखने में कम आपको लग सकती है, लेकिन वीडियो को अंत तक देखिएगा, प्रॉपर कापी पेन लेके बैठिएगा, एक्सप्लेनेशन नोट करिएगा। निश्चित रूप से आपका पूरा का पूरा अफ्रीका महाद्वीप यहाँ पे कवर होने जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए प्रश्न संख्या 1 की बात करिएगा। इस महाद्वीप के संबंध में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित है। 3 ऑप्शन आपको दिया गया है, 3 या 4 ऑप्शन आपको दिया गया है और यहाँ पे सभी जो है उपनाम है, निक नेम्स है। और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से अफ्रीका महाद्वीप को किस नाम से जाना जाता है ना। देखते हैं, अंध महाद्वीप दिया है, भविष्य का महाद्वीप आपको दिया है, जनजाति महाद्वीप दिया है या फिर उपरोक्त सभी आपको दिया है। देखिए, अगर बात करिए अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप को आप जो है अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अंध महाद्वीप क्योंकि ये अगर पूछा जाए कि विश्व का सबसे अनडेवलप कॉन्टिनेंट कौन है, सबसे अविकसित महाद्वीप कौन है, जहाँ विकास की संभावना, जहाँ मतलब विकास कोसों दूर है, विकसित महाद्वीप नहीं, सबसे विकसित महाद्वीप पूछा जाता है यूरोप महाद्वीप, सबसे अविकसित महाद्वीप पूछा जाए मतलब अफ्रीका महाद्वीप। और यही कारण है कि अफ्रीका महाद्वीप को आप अंध महाद्वीप भी कहते हैं, है ना। भविष्य का महाद्वीप ऐसा अनुमान है, ऐसा माना जाता है, चूँकि क्या है आपका अफ्रीका मैक्सिमम एरिया क्या है, वहाँ पठारी क्षेत्र है, मैक्सिमम क्या पाए जाते हैं, प्लेटो एरिया पाए जाते हैं। और आपको मालूम है कि जो पठारी क्षेत्र हैं वह खनिज संसाधन के भंडार होते हैं। अफ्रीका के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ के देश इतने गरीब हैं जहाँ 2 वक्त की रोजी रोटी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती है। वो 2 वक्त की रोजी रोटी जुटाने में ही आप उनका दिन रात खत्म हो जाता है ना। वहाँ पे ऐसा है कि पठारी क्षेत्र खनिज के भंडार होते हैं। वहाँ के देशों के पास वह तकनीक ही नहीं है कि वहाँ के खनिजों को बाहर निकाल सकें, है ना। और अगर मान लीजिए ऐसा भविष्य में संभव होता है कि वह खनिजों को निकालते हैं, सोना को निकालते हैं या फिर हीरे को निकालते हैं या विभिन्न तरह के जो खनिज आपके होते हैं उनको निकाल के बाहर विदेशों में निर्यात करें, तो में भी हो सकता है कि वहाँ का पूर्णतः विकास संभव हो। तो ऐसा माना जाता है कि ये भविष्य का महाद्वीप भी हो सकता है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता दूँ, जो भविष्य का महाद्वीप इसे किस लिए कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है विश्व की सबसे बड़ी जो विभ्रंश घाटी है वह पाई जाती है। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक मानचित्र अगर मैं ड्रा करता हूँ, पहले तो मैं इसका कलर चेंज कर लूँ, आप लोग क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा। हाँ, ब्लैक को लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे एक अफ्रीका का मैप अगर मैं ड्रा करता हूँ कुछ ऐसे, ये आपका अफ्रीका का हिस्सा बन गया, है ना। अब यहाँ पे क्या है, ये हिस्सा, ये विभ्रंश घाटी का क्षेत्र है। यहाँ पे एक ही क्रम में कई आपकी जो है क्या पाई जाती हैं, झीलें पाई जाती हैं। नासिर झील है, विक्टोरिया झील है, टाना झील है आपकी, इसके अलावा आपका टांगानिका झील है। ये एक ही सीक्वेंस में है और ये भ्रंश आपकी जो है वर्ष पर वर्ष क्या होती जा रही, बढ़ती जा रही है। तो मे भी वैज्ञानिकों ने ऐसी पॉसिबिलिटी बताई है कि ये पूरा का पूरा बेल्ट जो विभ्रंश घाटी का है, ये भविष्य में क्या हो जाएगा, अलग होके अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि से अलग हो जाएगा और एक अन्य महाद्वीप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और यही कारण है कि इस महाद्वीप को आपने क्या कह दिया है, भविष्य का महाद्वीप कह दिया है। अंध महाद्वीप भी कहा गया, भविष्य का महाद्वीप भी कहा गया। अच्छा, सबसे अधिक पूछा जाए कि जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं, तो सर्वाधिक जनजातियां जो आपकी पाई जाती हैं वह आपकी हैं अफ्रीका महाद्वीप में। तो कहने का आशय सिर्फ इतना है कि पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका से संबंधित है। यहाँ पर आपका तीनों ही ऑप्शन राइट होने जा रहा है। मतलब अफ्रीका को आप अंध महाद्वीप भी कहते हैं, अफ्रीका को भविष्य का महाद्वीप भी कहते हैं। ऐसी संभावना है कि विभ्रंश घाटी के अलग होने के पश्चात एक नया प्रायद्वीप का नया महाद्वीप का जन्म होगा। और जनजाति महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे जनजातियों की संख्या ज़्यादा पाई जाती है, इसलिए आपका जो है ऑप्शन डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम राइट होने जा रहा है। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना।
प्रश्न संख्या 2 की अगर बात करिएगा, दिया गया कि निम्नलिखित में से उस महाद्वीप का नाम बताइएगा। उस महाद्वीप का नाम आपको बताना है जिसके देश चारों गोलार्धों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया, है ना। उस महाद्वीप का नाम बताना है जिसके देश चारों ही गोलार्धों में है। तो यहाँ पे एक फैक्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ। पहली चीज़ आप याद रखिएगा, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में कहा जाता है कि यह महाद्वीप जो है विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है, सबसे छोटा महाद्वीप है और पूरी तरह से साउथ हेमिस्फीयर में है, दक्षिणी हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में है। पहली चीज़। यूरोप के बारे में कहा जाता है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों ही गोलार्धों में पाए जाते हैं। यहाँ पे मैं एक फिगर में ड्रा करता हूँ, आपको समझ में आएगा, समझाने की कोशिश करता हूँ, है ना। देखिएगा, एक मैं यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ बनाया क्या, ये क्या है, पृथ्वी है, ठीक। अब जो है बीचों बीच आपकी तो विषुवत रेखा जाती है और ये जो ऊपर से नीचे रेखा खींची गई ये आपकी ज्योमेट्री रेखा हो गई। तो ये दिशा आपकी ऊपर वाली नॉर्थ होती है, नीचे वाली साउथ होती है, ये हिस्सा आपका ईस्ट होगा और बाएं साइड क्या होगा, वेस्ट होगा। अब अफ्रीका की जो कंडीशन है कुछ ऐसे है। अफ्रीका महाद्वीप जो आपका है, अफ्रीका महाद्वीप कुछ ऐसे है आपका, ये अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति है। मतलब ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या है, हाँ ये देखिए, ये जो गोलार्ध आपका होगा नॉर्थ ईस्ट होगा ना। इसके बाद ये वाला जो गोलार्ध आपका होगा वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट होगा। नीचे वाला गोलार्ध आपका क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका साउथ ईस्ट हो जाएगा। तो अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके देश जो है आपके यहाँ भी मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी, नॉर्थ वेस्ट में भी, नॉर्थ साउथ में भी, मतलब साउथ वेस्ट में भी और साउथ ईस्ट में भी। तो विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों गोलार्धों में पाए जाते हैं। आपका उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, यानी अफ्रीका महाद्वीप है ना। अच्छा, अफ्रीका की एक विशेषता और याद रखिएगा, अगर मैं कुछ ऐसी कंडीशन बनाऊँ, एक डायग्राम मैं आपको और हम बनाता हूँ। मान लीजिए ये हमने बताया पृथ्वी, है ना, और ये मैंने एक रेखा खींची, ये विषुवत रेखा हो गई, ये आपकी कर्क रेखा हो गई और ये आपका क्या हो गया, मकर रेखा हो गया, ठीक। तो अफ्रीका महाद्वीप की स्थिति क्या है, अफ्रीका महाद्वीप जो है कुछ ऐसे है, ठीक। ये आपका बन गया अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप विश्व का एक ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, विषुवत रेखा यानी आपका इक्वेटर हो जाएगा, 0 नंबर की रेखा है, और सबसे लास्ट में मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। तो ये अफ्रीका महाद्वीप विश्व की 2 विशेषता याद रखिएगा अफ्रीका के बारे में, कि एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे तीनों ही रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखा, और एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसके देश चारों ही गोलार्धों में पाए जाते हैं। तो उसका भी उत्तर आपका क्या हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, पहली चीज़। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखिएगा अफ्रीका के बारे में, यहाँ पे अगर पूछ दिया जाए कि किस महाद्वीप में सर्वाधिक देश पाए जाते हैं, तो यहाँ पे उत्तर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका उत्तर अफ्रीका ही होगा। अफ्रीका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या आपकी कितनी है, 55 देश हैं। एशिया में आपके लगभग 49 देश हैं, यूरोप में 51 देश हैं और ऑस्ट्रेलिया तो खुद अपने आप में देश ही है ना। सबसे बड़ा देश तो सबसे बड़ा महादेश एशिया है, लेकिन सबसे बड़ा अगर पूछा जाए कि महाद्वीप मतलब देशों के आधार पे कौन सा होगा, तो अफ्रीका आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपका पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका को एशिया महाद्वीप से अलग करता है। अफ्रीका को एशिया से अलग करने वाला आपसे पूछा गया है। स्वेज नहर है, लाल सागर है, बाब और मंदेब जल संधि है। 3 फैक्ट आपको दिए गए हैं। पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका और एशिया के मध्य में विभाजन का कार्य करता है। हाँ, ऑप्शन केवल के रूप में दिया गया, ABCD के रूप में दिया गया है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो स्वेज नहर जो है वह लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, बिल्कुल राइट है, और एशिया अफ्रीका के बीच में है। लाल सागर ये भी अफ्रीका एशिया के बीच में है। बाब अल मंदेब जल संधि यमन और जिबूती के बीच में है, मतलब यह भी अफ्रीका को एशिया से अलग करता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा,
1, 2, 3 ये तीनों ही फैक्ट यानी स्वेज नहर, लाल सागर और बाब अल मंदेब जल संधि ये तीनों ही जो हैं क्या करते हैं, अलग करते हैं अफ्रीका को एशिया से। प्रश्न संख्या 4 की बात कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह आपसे पूछा गया है। लोकटक झील दिया है, सुपीरियर झील दिया है, टिटिकाका झील दिया है और विक्टोरिया झील दिया है। झीलों का प्रश्न है और अफ्रीका महाद्वीप की झीलें यकीन मानिए निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। क्या है इसको देखते हैं। प्रश्न का उत्तर जो आपका हो जाएगा सबसे बड़ी, विश्व की दूसरी की बात हो रही ना, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील आपसे पूछी गई मीठे पानी की, ऑप्शन डी आपका सही होगा, विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया के बारे में ये कहा जाता है कि यह झील जो है विक्टोरिया झील आपका सही उत्तर होगा। और इसके बारे में कहा जाता है कि यह झील केन्या हो गया, युगांडा हो गया और तंजानिया, इन 3 देशों के साथ सीमा साझा करती है। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है और विश्व की सुपीरियर के बाद दूसरी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। अच्छा, इसी झील से जो है उद्गम होता है आपका नील नदी का, यह भी आपको ध्यान देना होगा, जो कि अफ्रीका में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। चलिएगा, लोकटक झील की अगर बात कर लीजिएगा तो यह झील जो है भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है और 7 सिस्टर की या पूर्वोत्तर भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगी। केवल लामजाओ नेशनल पार्क आपका इसी झील में स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। सुपीरियर के बारे में मैंने पहले चर्चा कर दिया है, विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, महान झील प्रदेशों का पार्ट है। और टिटिकाका की अगर बात कर लीजिएगा तो टिटिकाका झील जो है बोलीविया और पेरू की सीमा पर स्थित है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौका गम्य झील है ना। एक्सप्लेनेशन मज़ेदार होता है ना, प्रश्न मज़ेदार हो चाहे ना हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन जो है मज़ेदार होगा। और इस एक्सप्लेनेशन को भी अगर आप कहीं प्रॉपर नोट्स करते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि अफ्रीका महाद्वीप से कोई भी प्रश्न आपका गलत होगा। प्रश्न संख्या 5 की अगर बात कर लीजिएगा तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, झील का नाम दिया है और देशों का नाम दिया है ना। लोकेशन, ग्रेट बियर झील कनाडा में है, बिल्कुल है। ग्रेट बियर झील आपकी जो है कनाडा में है, ये तो आपका बिल्कुल राइट है। टाना झील इथोपिया में दिया है, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। टिटिकाका झील बोलीविया और पेरू की सीमा पर है, यह भी आपका बिल्कुल राइट है। तो फिर रैंक क्या है, बचा 3। ऑप्शन सी जो है तुर्कान झील यहाँ पे दिया है जिम्बाब्वे में। तो तुर्कान झील बहुत ही इंपॉर्टेंट झील है और ये जिम्बाब्वे में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पड़ती है, ये झील जो है आपकी केन्या, अफ्रीकी देश केन्या में है। और केन्या की राजधानी अगर पूछी जाए तो नैरोबी बताइएगा, जहाँ पर UNEP यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम आपका यहाँ पे मुख्यालय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ से हो जाएगा। करीबा बांध की बात करिएगा, हाँ करीबा बांध की बात कर लीजिए। करीबा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है, नाइजर नदी दिया है, ऑरेंज नदी दिया है, जाम्बेंजी नदी दिया है और एक आपका कांगो नदी दिया है। तो यहाँ पे जो सही उत्तर आपका हो जाए करीबा बांध। 2 बांध आपको याद रखने हैं ना, एक तो करीबा याद रखिएगा और एक याद रखिए कोबरा बासा। 2 बांध आपको याद रखने हैं, एक करीबा बांध याद रखिएगा और एक कोबरा बासा बांध याद रखिएगा। यह दोनों ही बांध जो है किस नदी पर स्थित है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे राइट होने जा रहा है और जाम्बेंजी नदी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 की अगर बात करिएगा, स्वाहिली और जंजीबार हिंद महासागर में स्थित अफ्रीका के 2 द्वीप है ना। स्वाहिली और जंजीबार 2 द्वीप हैं, हिंद महासागर में स्थित हैं। किस लिए फेमस है ये आपसे पूछा गया है। हल्दी उत्पादन, बांस उत्पादन, लौंग उत्पादन या फिर अंगूर उत्पादन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा स्वाहिली और जंजीबार अफ्रीका के 2 द्वीप हैं जो कि लौंग उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट, आज के सेशन का 8वां क्वेश्चन जो आपका होगा, नासिर झील निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। इंपॉर्टेंट झील होगा, याद रखिएगा ना। नासिर झील एक कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील है। कहाँ पर है, तो इसकी जो लोकेशन है अफ्रीकी देश मिस्र में है। और अगर आपसे पूछे किस बांध से रिलेटेड है, तो ये बांध आपको याद रखना होगा असवान बांध। असवान बांध आपका बनाया गया है और इसी बांध के पीछे मिस्र में नासिर झील का निर्माण किया गया है। अफ्रीका की जो है मानव निर्मित झील का उदाहरण है। ये तो उसकी बात हो गई। अच्छा, असवान बांध के अलावा ओवन बांध और सिन्नार बांध, ये 2 बांध भी आपके नील नदी पे स्थित हैं। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट अगला दे दीजिएगा 9वां जो प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। एक तरफ देश का नाम है और दूसरी तरफ राजधानी का नाम है, बताइए कौन सा सुमेलित नहीं है। सेनेगल डकार दिया है, तंजानिया डोडोमा दिया है, केन्या हरारे दिया है और नामीबिया आपका विंडहाक दिया है। अगर इस वीडियो को आप प्रॉपर देखे होंगे ना तो इस प्रश्न का उत्तर आपके लिए गलत नहीं होगा। आप आसानी से देखिए, सबकी राजधानी आपको याद नहीं कर सकते हैं, हर देश की राजधानी आप याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो प्रचलित है उसको अगर आप याद रखते हैं ना तो ऐसे प्रश्न चुटकी बजाते हुए क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ना तो आपको सेनेगल की मालूम है, ना तो आपको तंजानिया की मालूम है और ना ही आपको नामीबिया की मालूम है राजधानी क्या है। लेकिन 2 मिनट पहले 3 मिनट पहले मैंने आपको बताया है केन्या, जहाँ पे तुर्कान झील है, उसकी राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी, वह नैरोबी है ना। केन्या की राजधानी मैंने आपको क्या बताई थी, नैरोबी बताई थी, ठीक है। और इसी नैरोबी में आपका यूएनईपी का मुख्यालय है। तो यहाँ पे केन्या की राजधानी आपका क्या दिया गया है, हरारे दिया है। तो ये निश्चित रूप से ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। केन्या की राजधानी हरारे नहीं है बल्कि कहाँ पे है, नैरोबी है। बाकी जो आपका ऑप्शन है सेनेगल डकार बिल्कुल सुमेलित है, तंजानिया डोडोमा ये भी आपका सुमेलित है और नामीबिया की राजधानी आपकी क्या है, विंडहाक है ना। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में से दिया गया है कि 10वां, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका की सबसे बड़ी नाव्य नदी है ना। कौन सी नदी अफ्रीका की सबसे बड़ी नाव्य नदी है, यह आपसे पूछी गई है। नाइजर दिया है, कांगो दिया है, नील दिया है और लिम्पोपो दिया है। तो यहाँ पे अगर आप लंबी की बात करेंगे तो नील होगा और अगर सबसे चौड़ी की बात करिएगा, नाव्य का बात करिएगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही होगा, कांगो नदी, जो कि विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जायरे के नाम से भी जानी जाती है, स्टैनली और लिविंगस्टोन जलप्रपात का निर्माण करती है, इस महाद्वीप की सबसे बड़ी नाव्य नदी है ना। तो ये रहा महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करिएगा ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी, ओके।